दोस्तों, एक कहानी ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन ना रुकी। हालांकि इस दौरान स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती रही। यह कलकत्ता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी, मगर जैसे ही यह रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन रुकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती। और इन सब का कारण भी बड़ी अजीब था, और जो एक कारण थी वह थी एक लड़की। जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, वो स्टेशन एक लड़की ने वीरान कर दिया। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कलकत्ता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि अपने आप में खुद एक फेमस प्लेस है। मगर आज की कहानी उसी पुरुलिया जिले के गांव बैगुर कोडार की है, जो कि पुरुलिया मेन सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ये बात 1960 की आसपास की है। उस दौरान बैगुन कोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन थी, मगर रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, या तो पुरुलिया जंक्शन जाकर के ट्रेन पकड़नी होती थी। और बैगुन कोडार और उसके आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। गांव के आसपास के लोग सरकार से अपने गांव के पास रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची। फिर यह फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। उसके बाद काम शुरू होता है और 1962 आते आते वह स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। एक छोटा सा स्टेशन बनाया गया जहां कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, पर हाँ, उस गांव के हिसाब से ठीक ठाक स्टेशन बन गया था, जिसमें एक काउंटर बनाया गया था, वेटिंग हॉल था और स्टेशन मास्टर के लिए क्वार्टर बनाया गया था। अब क्योंकि वह ज़्यादा गांव बड़ा नहीं था, इसलिए ज़्यादा बड़े स्टेशन की भी जरूरत नहीं थी। इसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बैगुन कोडार और उसके आसपास के गांव वाले को जो परेशानी होती थी वो खत्म हो गई। लोग स्टेशन पर आते, ट्रेनें रुकती, कुछ लोग चढ़ते और कुछ लोग उतरते, और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन फिर अगले 5 साल तक 1967 में मोहन नाम का एक स्टेशन मास्टर का वहाँ पोस्टिंग होती है। वो वही स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहने लगता है। एक शाम उन्होंने देखा कि एक लड़की आउटर पर ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी, तो उन्होंने उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया। उनको लगा कि हो सकता है कि कोई ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसकी अगली शाम उसने फिर उस लड़की को ट्रेन के साथ साथ दौड़ते हुए देखा, तो उसे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ साथ तो दौड़ रही है पर ट्रेन पर चढ़ नहीं रही है। उन्होंने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर उसकी अगली शाम उन्होंने इस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वो चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की इतनी तेज़ी से दौड़ रही थी कि वो ट्रेन से भी आगे निकल जा रही थी। उसके बाद अगले दिन उन्होंने यह बात स्टेशन के सभी कर्मचारियों से शेयर की, तो उन्होंने कहा कि यह आपका वहम है। फिर वह अगली सुबह पूरे स्टेशन में उसे ढूंढते रहे, पर वहाँ कोई लड़की उसे दिखाई नहीं दी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पर पहुँची, उन्होंने फिर उस लड़की को देखा, और इस बार भी उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि वो इंजन से आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी। ये सब देखकर स्टेशन मास्टर बहुत घबरा गए। उन्होंने यह बात फिर लोगों से बताई, और लोगों ने तब भी उस पर यकीन नहीं हुआ। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार हो गया और कुछ दिन के बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ से ये बात लोगों में फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। इसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और वो भी ठीक वही बात सबको बताते हैं। वो कहते हैं कि जब तक ट्रेन नहीं आती है वह लड़की दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही ट्रेन आती है वो अचानक उसके साथ दौड़ने लगती है। कभी ट्रेन के साथ साथ तो कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है। क्योंकि उसने अपने से पहले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी, तो वह वहाँ से भाग जाता है और वापस नहीं आता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और करा दी जाए। उसके बाद वहाँ तीसरा स्टेशन मास्टर आता है, और कुछ दिनों के बाद ये सब देखकर वह भी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो कहने लगे कि मेरी पोस्टिंग भारत के किसी भी कोना में करा दो, बट हम वापस बैगुन कोडार रेलवे स्टेशन नहीं जाएंगे। जब ये बात उस स्टेशन के यात्री और यात्रियों से पूरे बैगुन कोडार में फैलने लगी कि इस स्टेशन पर कोई भूतिया लड़की रहती है, तो धीरे धीरे करके लोगों ने उस स्टेशन पर आना बंद कर दिया, और एक एक करके स्टेशन के बाकी सभी कर्मचारी निकल गए। दिन के उजाले में फिर भी कोई इक्का दुक्का इंसान दिखता था, पर शाम को गलती से भी इस स्टेशन पर कोई रुख नहीं करता था। गांव के कई लोग बताते हैं कि उन्होंने कई बार उस स्टेशन पर उस लड़की को देखा। कई बार उसे पटरी पर ट्रेन के आगे भागते देखा, तो कई बार पटरी और प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए देखा। और कई लोग बताता है कि बैगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है, उस पेड़ पर भी कई बार लोगों ने उस लड़की को देखा। इसके बाद ये बात रेलवे स्टेशन के ऊपरी अधिकारी को पता चला। उन्होंने भी कोशिश किया कि कोई तो उस रेलवे स्टेशन पर जाए, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहाँ काम करने पर राजी नहीं हुआ।
सभी ने कहा हम नौकरी छोड़ देंगे सरकार, पर उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे। और कोई भी रेलवे कर्मचारी उस स्टेशन पर नहीं गया, मगर फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और रुकती रही, पर कोई भी ना तो उस स्टेशन पर उतरता और ना ही चढ़ता, बल्कि गांव वाले फिर वहां से कई किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन पर जाने लगे और वहीं चढ़ते और वहीं उतरते, पर अपने गांव बैगुन कोटार नहीं जाते। तो जिसकी मांग पर वो स्टेशन बनाया गया था कि उसे सुविधा हो, उन्हीं लोगों ने स्टेशन पर जाना बंद कर दिया। और उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मैन गायब, टिकट कलेक्टर गायब, और जहां लोगों के लिए यह स्टेशन बनाया गया था वह भी गायब। लास्ट में मजबूरी से रेलवे ने फैसला किया कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब कोई ट्रेनें वहां नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को रोकने के लिए या सिग्नल देने के लिए वहां मैन पावर की ज़रूरत थी, मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए 1967 में स्टेशन खुलने के 5 साल बाद ही उस स्टेशन को बंद कर दिया गया और बैगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला बंद हो गया और धीरे धीरे यह स्टेशन वीरान हो गया। उसके बाद रेलवे ने बाकायदा इस स्टेशन को अपने रिकॉर्ड में एक भूतिया रेलवे स्टेशन का नाम घोषित कर दिया, क्योंकि स्टेशन को बंद करने का कारण लिखना था। क्यों उस स्टेशन पर कोई स्टाफ काम करना नहीं चाहता है, तो उस कारण में उस लड़की के भूत का ट्रेन के साथ पटरी पर दौड़ना और नाचने की बात लिखी गई। दोस्तों, ये बात कोई हवाई की नहीं थी, बल्कि ये बात भारतीय रेलवे की ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बाद 5 साल बीते, 10 साल बीते और वो स्टेशन चालू नहीं हुए। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी इस स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहीं के एक लोकल एमएलए, जिनके विधानसभा में ये स्टेशन और बैगुन कोडार के गांव आता था, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि बैगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को देखने के बाद कई लोग बीमार हो जाते हैं तो कोई मर जाते हैं। यहाँ तक कि उस वक्त के झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर महतो, जिनका रिश्ता बैगुन कोडार से भी था, उन्होंने भी इस बात को इस स्टेशन पर एक लड़की भूतिया के रूप में है। तो जब सरकार और सरकार के सारे लोग इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, तो फिर आम पब्लिक इससे कैसे बच सकती थी। उसके बाद वक्त बीतने के साथ साथ उस स्टेशन के खौफ इतना बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन बैगुन कोडार रेलवे स्टेशन से गुजरती, उस स्टेशन पर ट्रेन को रुकना तो दूर, स्टेशन आने के 4 से 5 किलोमीटर पहले लोको पायलट ट्रेन का स्पीड और बढ़ा देते, ताकि जल्दी से ट्रेन उस स्टेशन को निकल जाए। स्टेशन आने से पहले उस ट्रेन के जितने भी पैसेंजर होते, सभी अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लेते। तो चलिए अब मान लेते हैं कि बैगुन कोडार नाम का एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। ठीक है, उस स्टेशन पर एक लड़की का साया है जो ट्रेन के साथ साथ भागती है, नाचती है, वो भी ठीक है, मगर अब सवाल ये आता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तो इस सवाल को लेकर आज बैगुन कोडार के किसी भी लोकल शख्स के पास चले जाइए, हर एक आदमी से एक ही जवाब मिलेगा कि आउटर पे एक लड़की का ट्रेन के नीचे आ जाने से मौत हो गई थी और उसका ही आत्मा तब से भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती वो उसके साथ साथ भागना शुरू कर देती है। अब इधर तो ये स्टेशन वीरान था, मगर जब ये बात कलकत्ता तक पहुंची तो वहां की ट्रेवल एजेंसी ने इस भूतिया स्टेशन को भी अपने फ़ायदा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बाकायदा अपने ट्रेवल टिकट में टूरिस्ट को लुभाने के लिए भूतिया स्टेशन पर घूमने के लिए पैक ऐड कर दिया। उसके बाद वो लोग टूरिस्ट को दिन के उजाले में बैगुन कोडार रेलवे स्टेशन ले जाते और दिखाते, और जो गाइड होता वो बाकायदा उस स्टेशन की पूरी कहानी सुनाता। फिर धीरे धीरे ऐसे ही बीतता रहा और करीब 35 से 40 साल बाद ये बात मीडिया तक पहुंच गई कि ऐसे ऐसे एक रेलवे स्टेशन है जहां एक लड़की का भूत है और उस स्टेशन को देखने के लिए कलकत्ता से लोग पहुंच रहे हैं। फिर ये बात मीडिया के जरिए पूरे दिल्ली तक पहुंच गई। उसके बाद कलकत्ता के कुछ लोगों का टीम, जो कि पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग के साथ, जो कि भूत और आत्मा की मौजूदगी का जांच करते हैं, वे लोग ये डिसाइड करते हैं कि बैगुन कोडार रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहां पूरी रात बिताएंगे। उसके बाद कलकत्ता से 11 लोगों की टीम अपने कैमरे और K2 मीटर, जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करती है, वो सब सामान अपने साथ लेकर बैगुन कोडार गांव पहुंच जाते हैं और फिर वो दिन में उस गांव में लोगों से बातचीत करते हैं। मगर उस गांव का हर आदमी उसके इस फैसले के खिलाफ था। वो जिससे भी बात करते वो सभी एक ही बात कहते कि शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में तो भूलकर भी उस स्टेशन पर मत जाना, वरना मारे जाओगे। मगर ये टीम तय करके आई थी कि आज की रात
बैगुनकोटा रेलवे स्टेशन पर ही बिताएंगे। और वो टीम वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पूरी रात उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, उसके आउटर पर और उस पेड़ पर चेक करते रहती है कि उन्हें कोई तो दिखाई दे। पर रात से सुबह हो गई मगर ना तो उसकी कैमरों में कोई कैद होती है और ना ही K2 मीटर पर कोई निगेटिव एनर्जी मिलती है। और साल 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान इस स्टेशन पर पूरी रात बिताता है। उसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट देती है और रिपोर्ट में साफ साफ कहती है कि बैगुनकोटा रेलवे स्टेशन पर कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। फिर ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच जाती है और जब 35 से 40 साल बीत गए तो लोगों का भी नज़रिया बदल गया और बैगुनकोटा के लोकल MLA ने रेलवे मिनिस्टर को एक लेटर लिखा और उसमें बैगुनकोटा रेलवे स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही गई। ममता बनर्जी जो कि आज वेस्ट बंगाल की CM है, उस समय वो रेलवे मिनिस्टर थी और क्योंकि ये उन्हीं के स्टेट का मामला था, उन्होंने इस पर पहल की और उसके कहने के बाद लोगों की वहाँ पोस्टिंग कराई गई। फिर वहाँ साफ सफाई की गई, टाइम टेबल बनाया गया और पूरे 42 साल के बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन आकर रुकी। कुछ लोग उतरे, कुछ लोग चढ़े और फिर धीरे धीरे करके कुछ लोग हिम्मत करके वहां आने लगे और सब कुछ ऐसे ही चलने लगा। मगर आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही वहां कई ट्रेन रुकती है और पूरे बैगुनकोटा के लोग शाम 5 बजे के बाद उस स्टेशन पर नहीं आते। शाम के 5 बजते ही रेलवे के सारे स्टाफ उस स्टेशन से निकल जाता और आज भी शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई स्टेशन पर उतरता है और ना ही स्टेशन पर चढ़ता है। कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से बैगुनकोटा रेलवे स्टेशन पर पूरे 42 साल तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। वो लड़की एक बहन थी, अफवाह थी या डर, यह आज तक किसी को नहीं पता। हालांकि बहुत लोगों का दावा है कि हमने देखा, मगर बैगुनकोटा स्टेशन पर उस लड़की की मौजूदगी का पुख्ता सबूत कोई नहीं बता सका। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए क्या भूत होता है और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक खास जानकारी के साथ। धन्यवाद।